आपातजय। संत कबीर कहते हैं अभिमान का त्याग करो। नंबर 2 हरि भज और हरि का भजन करो। मैंने सुना है कोई व्यक्ति काशी से शास्त्र पढ़कर आया और शास्त्र पढ़ करके उसको अभिमान आ गया। उसने अपने इलाके में सूचना प्रसारित कर दी कि जिसको मुझसे शास्त्रार्थ करना हो आ सकता है। तो बहुत से लोग उससे शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच गए। शास्त्रार्थ में उसने सबको पराजित कर दिया और जीतता चला गया। और ज्यों-ज्यों उसकी जीत होती गई त्यों-त्यों उसका अभिमान बढ़ता चला गया। इसलिए कबीर कहते हैं कि हरे को हरि मिले जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है हारने के साथ साथ उसका अभिमान भी टूट जाता है तो उसको हरि मिल जाता है। और जो जीत गया तो उसका अभिमान और डबल बढ़ जाता है तो जमपुरी पहुंच जाता है। इसलिए हारने में भी फायदा है। हार में आपका अहंकार भी खत्म होता है और हार में सफलता का द्वार भी छिपा रहता है। हार हुई है तो किन किन कारणों से हुई है, कौन कौन से पॉइंट हमारे वीक थे जिनके कारण हमारी हार हुई है, उन पॉइंटों पर ध्यान दीजिए तो अगली बार बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकते हो। तो शास्त्री विद्वान था, उसको अभिमान बढ़ गया। एक दिन उसके मित्रों ने सलाह दिया कि आप पैदल चलते हो, एक गांव से दूसरे गांव जाते हो, गावड़ा से दूसरा गावड़ा, तो कुछ वाहन खरीद लो। प्राचीन समय की बात है। बोले क्या वाहन ले लूं? तो लोगों ने बताया कि उस समय गाड़ियां इतनी प्रचलित नहीं थी कि 2 भैंसा खरीद लो, 2 पाड़ा। एक पाड़ा पर सामान रख लेना, दूसरे पाड़े पर तुम बैठ लेना। न डीजल खर्चा लगेगा न कुछ, आराम से चले जाओ, सर्विसिंग भी कराना नहीं पड़ेगा। तो उसके समझ में आ गया। चतुर आदमी था, 2 पाड़ा ले लिया। एक पाड़ा पर खुद ही बैठकर चलता था और दूसरे पाड़ा पर सामान रख लेता था। दूर से देखते थे लोग, वो विद्वान आ रहा तो उनको लगता था कोई जमराज ही आ रहे, भैंसा पर बैठे हैं, क्योंकि जमराज का वाहन भैंसा ही है। पाड़ा की सवारी, कोई सवारी होती है, लेकिन मनुष्य को क्या भरोसा किसको सवारी न बना ले। मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। किसी गांव में होकर के वो विद्वान निकल रहा है। ग्रामवासियों ने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत शास्त्रार्थ करते हो। बोले हाँ। बोले मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। हम गावड़ा के लोग हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन शास्त्रार्थ करने की इच्छा है। तो विद्वान शास्त्री वहीं पर रुक गया और ग्रामीण लोगों से बोला कि तुम प्रश्न पूछो। तो उन्होंने पूछा कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? तो उसने कहा शेष जी पर टिकी है। बोले शेष जी किस पर टिके हैं? तो उस विद्वान शास्त्री ने कहा ये मेरे शास्त्रों में लिखा ही नहीं। तो गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा उत्तर अधूरा रह गया, इसलिए तुम हार गए हो। एक पाड़ा हमें वापस दीजिए, क्योंकि शर्त है मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, दोनों का उत्तर दे दोगे तो 2 पाड़ा की कीमत हम चुका देंगे। यदि उत्तर नहीं दे पाओगे तो दोनों पाड़ा तुम्हें हमको देकर जाना पड़ेगा। एक पाड़ा ग्रामीणों ने ले लिया। विद्वान शास्त्री ने कहा कि दूसरा प्रश्न पूछो। बोले दूसरा प्रश्न ये है कि राम के पिता का क्या नाम था? बोले दशरथ। बोले दशरथ के पिता का नाम, उनके पिता का नाम, पिता के पिता का नाम और पिता का नाम। तो 10-5 पीढ़ी तो काउंटिंग कराया। उसके बाद
विद्वान शास्त्री ने कहा कि आगे सबके पिता का नाम पूछते चले जा रहे हो, पूछना बंद ही नहीं कर रहे हो। शास्त्रों में इतना थोड़े लिखा है कि सबके पिता का नाम, मुझे नहीं मालूम है। बोले ये भी प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया, तुम हार गए। दोनों पाड़ा ग्रामीणों ने ले लिया। विद्वान शास्त्री पैदल जा रहा है, उसका अभिमान टूट चुका है, अभिमान को चोट लग चुकी है, निराश हो गया है कि पहली बार मैं इतना विद्वान और एक गांव के लोग अशिक्षित और इनके सामने मैं हार गया। अभिमान कहीं भी हार सकता है, नम्रता सब जगह सफल हो सकती है। निराश होकर के विद्वान शास्त्री जा रहा है। राह में उसका शिष्य सांप पकड़ने वाला सपेरा मिलता है। उस सपेरा ने कहा कि आज निराश दिख रहे हो, क्या बात है? बोले दोनों पाड़ा हार गया हूं, जिंदगी में पहली बार हारा हूं। कैसे हार गए? बोले ग्रामीण लोगों ने प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दे पाया। क्या प्रश्न था? विद्वान शास्त्री ने कहा कि पहला प्रश्न था पृथ्वी किस पर टिकी है? शेष जी पर टिकी है। शेष जी किस पर टिके हुए? तो मैं नहीं बता पाया, शास्त्रों में लिखा नहीं, अधूरा उत्तर रह गया तो हार गया। तो एक पाड़ा उन्होंने ले लिया मेरा। बोले दूसरा प्रश्न? बोले राम के पिता का नाम पूछा, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। तो मैं 10-12 पीढ़ी तो बता दिया, उसके बाद मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, तो फिर वो उत्तर अधूरा रह गया। तो दूसरा प्रश्न भी मैं उत्तर नहीं दे पाया, हार गया। तो दूसरा पाड़ा भी ग्रामीणों ने ले लिया। तो जो सपेरा सांप पकड़ने वाला उनका शिष्य था, उसने कहा कि मैं भी ग्रामीण हूं, अशिक्षित हूं, विद्वान नहीं हूं, तो उनके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे सकता हूं, आप चलो ना। तो विद्वान शास्त्री उस ग्रामीण सपेरा के साथ में फिर उसी गांव में पहुंचा और ग्रामवासियों से कहा कि ये मेरा शिष्य है, इससे प्रश्न पूछो, ये उत्तर दे देगा। तो ग्रामवासियों ने पूछा कि बताओ राम के पिता का क्या नाम था? तो सपेरा ने कहा कि दशरथ। बोले दशरथ के पिता का नाम? बोले 11 रथ। वो भी अनपढ़ था। बोले 11 रथ के पिता का नाम? बोले 12 रथ। बोले 12 रथ के पिता का नाम? बोले 13 रथ। 13 रथ के पिता का नाम? 14 रथ। ऐसे 100 रथ गिना दिए। तो गांव वाले खुश हो गए, बोले इसका उत्तर सही है, रुक नहीं रहा है, हर बाप के पास एक रथ तो ज्यादा होगा ही, ये कंप्लीट उत्तर है। सब खुश हो गए ग्रामवासी। तो उसने कहा अब एक पहाड़ा वापस करो। एक पहाड़ा वापस आ गया। ग्रामीण सपेरे ने पूछा कि दूसरा प्रश्न पूछिए, क्या है? बोले दूसरा प्रश्न ये है कि पृथ्वी किस पर टिकी है? बोले शेष जी पर। शेष जी किस पर टिके हैं? तो सपेरा ने अपना पिटारा खोल करके भैंसे की पीठ पर रख दिया और ढक्कन खोला और उसमें शेषनाग को पकड़ कर लाया था। शेषनाग ने फन फैलाया। बोले शेष जी भैंसे की पीठ पर टिके हैं। बोले भैंसा किस पर टिका? बोले पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर? शेष जी पर। शेष जी किस पर? भैंसे पर। और भैंसा पृथ्वी पर। बोले ये भी उत्तर ठीक है, ये दूसरा पाड़ा भी ले जाए। तब उस विद्वान शास्त्री को पता हुआ कि अभिमान हमेशा हारता है। दुर्योधन का अभिमान, रावण का अभिमान, कंस का अभिमान उनके विनाश का कारण बनता है। राम की नम्रता, कृष्ण भगवान की विनम्रता उनकी सफलता और सम्मान का कारण बनती है। विनम्र व्यक्ति सबको पसंद आता है। छोटे बच्चे को कोई देखता है, सभी उसको गोद में लेना चाहते हैं क्योंकि वो विनम्र है। जमीन में सुला दो तो मना नहीं करता है, बेड पर सुला दो तो खुशी नहीं मनाता है।
कुर्सी पर रख दो तो भी बैठा रहता है। छोटा बच्चा है। अभी 2 बच्चे मेरे पास छोटे छोटे आए थे। डॉक्टर मेघ जी प्रजापति के ही बच्चे हैं। 10 साल विवाह हुए हो चुके थे और बच्चे नहीं हुए थे, और हुए तो दोनों साथ में आ गए, एक बेटा और एक बेटी। बार बार का टेंशन खत्म हो गया। अगर केवल बेटी आती तो फिर इंतजार करना पड़ता बेटा कब आएगा, और केवल बेटा आता तो बेटी का इंतजार करना पड़ता। न जाने क्या आशीर्वाद फलित हुआ कि दोनों साथ में, और उसी खुशी के उपलक्ष्य में और पिताजी की प्रेरणा से ये समागम रख दिया उन्होंने। तो बच्चे को सब प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चा सीधा साधा सलोना होता है। अगर तुम सबका प्रेम अपने घर में चाहते हो तो सीधे साधे विनम्र सलोने बने रहो, तो सब तुम्हारा ख्याल करेंगे, सब तुमसे प्रेम करेंगे। जब तुम्हारे अंदर अकड़ आ जाती है, हठबाजी आ जाती है, रूढ़िता आ जाती है, तब लोग तुमसे दूर होना शुरू कर देते हैं। इसलिए सरलता को धारण करना। नई नई लाड़ी बहू आती है तो सासू उसको बहुत प्रेम करती, ख्याल रखती है, लेकिन वही लाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो सासू कहती चाय पी लो तो मना कर देती है। वहीं से बात दूरी बढ़ने लग जाती है। किसी के कहने से यदि तुम चाय पी लेते हो तो भी उसका प्रेम तुम्हारी तरफ बढ़ने लग जाता है। किसी की बात को जब तुम मान लेते हो तो उसके दिल में तुम्हारा स्थान बनने लग जाता है, और किसी की बात का सम्मान करते हो तो उस व्यक्ति के दिल में तुम्हारा कब्जा होने लग जाता है। इसलिए दूसरों की बातों का भी ख्याल रखना चाहिए।